क्या आपके घर के पौधे हरे तो हैं, लेकिन उनमें फूल नहीं आ रहे? क्या आप भी रोज पानी देते हैं, खाद डालते हैं, फिर भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घरेलू चीज की जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है, छाछ। जी हाँ, वही साधारण छाछ जो पीने में ठंडी और हल्की लगती है, वही आपके पौधों के लिए सुपर टॉनिक साबित हो सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये सिर्फ एक और इंटरनेट जुगाड़ है? आज हम जानेंगे पूरा सच कैसे काम करती है, छाछ सही इस्तेमाल का तरीका क्या है और किन गलतियों से बचना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तरीका गलत हुआ तो पौधा भी खराब हो सकता है। हम में से बहुत लोग घर की बालकनी, छत या गार्डन में पौधे लगाते हैं। गुलाब, गेंदा, तुलसी, करी पत्ता, मनी प्लांट। शुरुआत में पौधे अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पौधा घना नहीं होता और सबसे बड़ी समस्या, फूल ही नहीं आते। फिर हम सोचते हैं कि शायद मिट्टी खराब है या पौधा कमज़ोर है या किस्म ही अच्छी नहीं है। लेकिन कई बार असली कारण होता है मिट्टी की सेहत। अगर मिट्टी में पोषण की कमी है, सूक्ष्म जीवाणु नहीं है या संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो पौधा अपनी पूरी क्षमता से नहीं बढ़ पाता। यहीं पर काम आती है छाछ। अब सवाल उठता है, आखिर छाछ में ऐसा क्या है? छाछ में पाए जाते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, हल्की मात्रा में नाइट्रोजन और सबसे महत्वपूर्ण प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिट्टी में जाकर अच्छे सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है। कैल्शियम पत्तियों को मजबूत बनाता है, फास्फोरस जड़ों को मजबूत करता है और फूलों की कलियों को बढ़ावा देता है। हल्का नाइट्रोजन हरी वृद्धि को बढ़ाता है और सबसे खास बात, छाछ मिट्टी में फंगस और कुछ कीटों को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 15 से 30 दिनों में फर्क दिख सकता है। पत्तियां बड़ी और गहरी हरी, पौधा ज्यादा घना, फूलों की संख्या में बढ़ोतरी, मिट्टी ज्यादा जीवंत। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू की दवा नहीं है। यह मिट्टी को स्वस्थ बनाती है, जिससे पौधा खुद बेहतर ग्रो करता है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कई लोग सोचते हैं जितनी ज्यादा छाछ उतना ज्यादा फायदा, और सीधे पौधे की जड़ों में छाछ डाल देते हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि छाछ एसिडिक होती है। अगर आप बिना मिलाए डालेंगे तो जड़ें जल सकती हैं, मिट्टी का पीएच बिगड़ सकता है और पौधा कमजोर भी पड़ सकता है। इसलिए तरीका सही होना बेहद जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, सही तरीका क्या है। कौन सी छाछ लें? घर की ताज़ी छाछ या 2-3 दिन पुरानी हल्की खट्टी छाछ? मीठी छाछ कम असरदार होती है, हल्की खटास वाली छाछ ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। सीधे कभी न डालें, यह सबसे ज़रूरी नियम है। हमेशा छाछ को पानी में मिलाएं। सही अनुपात 1 भाग छाछ प्लस 5 भाग पानी। उदाहरण के लिए 1 गिलास छाछ प्लस 5 गिलास पानी। इससे घोल हल्का हो जाता है और पौधों के लिए सुरक्षित रहता है। मिट्टी सूखी हो, पहले दिन पानी न दिया हो, सुबह या शाम का समय बेहतर। गर्मी के तेज दोपहर में न डालें। घोल को सीधे जड़ों में डालें। ध्यान रखें, पत्तियों पर स्प्रे न करें। क्यों? क्योंकि छाछ के दाग पत्तियों पर पड़ सकते हैं, फंगल स्पॉट भी हो सकते हैं। महीने में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हर हफ्ते डालना गलत है। ज़्यादा छाछ मिट्टी को ज़्यादा एसिडिक बना सकती है। अगर आपके पौधे में कीड़े ज़्यादा हैं तो छाछ के पतले घोल में थोड़ा नीम तेल मिला सकते हैं या 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। यह प्राकृतिक एंटी फंगल और एंटी कीट समाधान बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हल्का स्प्रे करें, ज़्यादा नहीं। गुलाब, गेंदा, मोगरा, करी पत्ता, टमाटर, मिर्च। फूल देने वाले पौधों में खास फायदा देखा जाता है। कैक्टस, सक्यूलेंट्स, बहुत छोटे नाजुक पौधे, इनमें बहुत कम मात्रा में और कम बार इस्तेमाल करें। छाछ में मौजूद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिट्टी के हानिकारक फंगस को दबाने में मदद कर सकते हैं। यह मिट्टी के माइक्रोबायोम को संतुलित करते हैं। स्वस्थ मिट्टी इकल्स, मजबूत जड़ें इकल्स, ज़्यादा फूल, यानी सीधा संबंध है। अगर सब कुछ सही किया गया तो 15 से 30 दिनों में फर्क दिख सकता है। लेकिन याद रखें, मिट्टी, मौसम और पौधे की किस्म पर भी असर निर्भर करता है। ज़्यादा मात्रा न डालें। बदबूदार सड़ी छाछ
न इस्तेमाल करें, हर बार नया घोल बनाएं। लगातार 3-4 महीने इस्तेमाल के बाद 1 महीना ब्रेक दें। संतुलन ही असली कुंजी है। तो क्या छाछ से पौधों में तेजी से फूल आते हैं? जवाब है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हाँ, फायदा मिल सकता है। लेकिन यह कोई जादुई फार्मूला नहीं है। यह मिट्टी की सेहत सुधारने का एक प्राकृतिक तरीका है। गार्डनिंग में छोटे छोटे देसी उपाय ही बड़ा फर्क ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही देसी गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने अपने पौधों में कौन सा घरेलू नुस्खा ट्राई किया है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक अपने पौधों का ध्यान रखिए और उन्हें प्यार दीजिए।